टेंथ क्लास आज इसमें जो है वो हमने एमसीक्यूज़ करने हैं, रिव्यू क्वेश्चंस करने हैं और ये न्यूमेरिकल्स आपने करने हैं। एमसीक्यूज़ आपने सारे कर लेने हैं। रिव्यू क्वेश्चन जो है वो 10.1, 10.2, 4, 5 और 7 ये आपको करवाए हुए हैं। ये वो आपने याद करने हैं। न्यूमेरिकल्स भी आपको करवाए हैं। ये सारा आपने होमवर्क करना है इसका। Which of the following is an example of the simple harmonic motion? The motion of a simple pendulum, the motion of the ceiling fan, the motion of the earth on its axis, a spinning of the earth and on its axis, or a bouncing ball on the floor. तो ये A option है इसका. If the mass of the bob of the pendulum is increased by the factor of 3, the period of the pendulum's मोशन विल बी रिमेन सेम. मैथ्स का कोई उसके ऊपर टाइम पीरियड के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता. बी ऑप्शन है. विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन बी यूज टू प्रोड्यूस बोथ ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स? कौन सी डिवाइस है जिसमें ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स दोनों प्रोड्यूस होती हैं? अ हेलिकल स्प्रिंग. वेव्स ट्रांसफर एनर्जी. ए ऑप्शन है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ द एनर्जी ट्रांसफर? ऑल ऑफ दीज. इन अ वैक्यूम ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैव द सेम. तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो है वो स्पीड जो है वो सेम होती है. अ लार्ज रिपल टैंक विद अ वाइब्रेटर working at a frequency of 30 hertz produces 25 complete waves in a distance of 50 centimeter. The वेलोसिटी ऑफ द वेव इज़. वेव्स की वेलोसिटी कितनी होगी? 50 सेंटीमीटर के ऊपर 25 वेव्स बनती हैं. इसका मतलब वेव लेंथ 2 सेंटीमीटर हो गई और 230 आर 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड. बी ऑप्शन है. विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेव्स इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर? स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का तो आपस में रिलेशन है, तो एम्पलीट्यूड जो है वो इंडिपेंडेंट. द रिलेशन बिटवीन द speed, frequency and wavelength of the waves v is equal to f lambda. B option. Review question था 1 वाला. what is the simple harmonic motions? what is the necessary conditions for the body to execute simple harmonic motions? ये आपको याद करवाया हुआ है. आपको मैंने कहा था कि उसमें से हेल्पिंग बुक में से जो है ना आपने ये याद कर लेना है. उसके बाद थिंक ऑफ द स्वर्ल. एग्जांपल्स ऑफ ये एग्जांपल्स जो है वो शुरू में जो डेफिनेशंस के साथ उसकी मेन हेडिंग के साथ आपको 3 एग्जांपल्स कहा था, वो जी 3 एग्जांपल्स वो करनी है. क्वेश्चन 10.4 है आगे. How can you define the terms wave? Elaborate the difference between the mechanical and electromagnetic wave. इसमें वेव की डेफिनेशन, मैकेनिकल वेव की डेफिनेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की डेफिनेशन. 4 के बाद आगे 5 है. डिसइंटीग्रेट बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव्स विद सूटेबल एग्जांपल्स. लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव्स की डेफिनेशन. उसके बाद 7 है वो रिलेशन है इसमें फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ का. ये रिव्यू क्वेश्चंस हैं, इनको याद करना है और इनका होमवर्क करना है. और न्यूमेरिकल्स जो हैं वो आपको बताए हुए हैं, जो जो से हैं वो कर लेने हैं. आपने इनका होमवर्क कर लेना है. यही डायरी है कि ऑल एक्सरसाइज क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल्स फॉर होमवर्क एंड एमसीक्यूज फॉर लर्न. ये होमवर्क जो है वो आपने 23 को सबमिट करवाना है. अब ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पहले चैप्टर से यानी चैप्टर नंबर 10 से जो है वो आप करना शुरू कर दें. कि ये जो है शॉर्ट क्वेश्चंस भी करने हैं और एमसीक्यूज याद करने हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स और एग्जांपल्स. इनका होमवर्क मैंने चेक करना है 23 दिसंबर को.